बच्चों कैसे हो? ठीक है, ठीक है। क्यों बोलो? इन दिनों में तो हमें पाठशाला तो नहीं खुल रही है, ओनली ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस से आपको ये अच्छा सा मौका है कि टीचर का पाठ आप बार बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो हम हमारी 10वीं कक्षा में इससे पहले के पाठ कौन सा था? माँ मुझे आने दे। तो अब हम उपवाचक पाठ पढ़ेंगे। उपवाचक, उपवाचक, उपवाचक मीन्स नॉन डिटेल। अभी तक हम केवल पाठ पढ़े थे, अब नॉन डिटेल से भी हम कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए इस पाठ में, पाठ का नाम तो पहले मैं लिख देता हूं, शांति की राह में। शांति की राह में। शांति यानी मुझे पता है। शांति यानी बोल दो क्या है शांति यानी? यस, लड़की का नाम। क्या है? लड़की का नाम। ऐसे ही बोलते हो आप, लेकिन शांति यानी क्या है यहाँ पर? पीसनेस, कामनेस, साइलेंटनेस। तो इस पाठ में हम शांति के बारे में पढ़ेंगे और शांति की राह में, शांति की ले रहा यानी वे, मार्ग में। तो हम शांति के मार्ग में, शांति के वे में हम जाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमारे पास यानी हमारे जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है। यानी धन, दौलत, धन दौलत, गाड़ी, बंगला और ना जाने कई कई सुविधाएं। धन, पैसा, दौलत, प्रॉपर्टी, घर, प्लाट्स, वो गाड़ी, ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी, वो भी BMW आदि का ऐसा है। बंगला है, एक नहीं चार चार बंगले, बहुत सा धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है। यस सर, जहाँ पर जाओ एक का, यस सर, जहाँ पर जाओ एक सर। गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर है, सब कुछ हमारे पास है। दुनिया का सब कुछ, सुख सुविधाएं हमारे पास है। लेकिन इस इंसान में शांति नहीं रहे तो, शांति न रही तो वो जीवन वेस्ट है, व्यर्थ है। क्यों? आपके पास सब कुछ है लेकिन मन को शांति नहीं, सुकून नहीं, चैन नहीं। किस लिए बोलो? डर, फियर। क्यों? अभी मैं बता, आपके अपने पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है। हम तो उसे इकट्ठा करके बांध कर रखते हैं, लेकिन हमारे बच्चा रहता है, गाड़ी ले जाता है, लड़की रहती है, वहां पर जाती है, यहाँ पर रहते हैं, यानी वो ब्यूटी पार्लर्स, सिनेमास, बच्चों के। और लड़का है तो गाड़ी लेकर घूमने जाता है, बंगला रहे तो, अब बंगला, धन, पैसा बहुत है, डर रहता है किसका? इनकम टैक्स राइट करते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा है समझो, हम बैंक में नहीं डालते हैं, मैं तो बैंक में नहीं डालता हूँ। क्यों? छिपा के रखता हूँ। जैसा कि हम सिनेमाज में देखते हैं, घर के छत वो थर्माकोल का रहता है, उसके अंदर टापा, दीवार के अंदर और एक दीवार रहती है, उसे फोड़े तो, और बेड्स के नीचे धन रहता है, पैसा छिपा कर रखते हैं। पैसा छिपा के रखने से क्या होता है? हमें डर होता है। अरे मेरे पास धन बहुत है बोल के आप बाहर बोल सकते? क्या नहीं बोल सकते, डर होता है। क्यों? रियल एस्टेट, माफिया डॉन्स, ये पूरे आपको धमकी देते हैं। धमकी यानी डराते हैं, अरे तेरे पास इतना पैसा है ना, मुझे दे दे, नहीं तो तेरे लड़की को किडनैप, अपहरण करके ले जाना। किसको? लड़के को या लड़की को। जब इनकम टैक्स का रेड हुआ है तो पूरे का पूरा झाड़ू लगा कर ले जाना है।
कैसे? एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। शिवाजी द बॉस, आप सिनेमा देखा होगा हिंदी में, शिवाजी द बॉस। वो क्या करता है, तो विलन के पास जो कुछ भी धन दौलत आता है पूरे ले जाता है, फिर उसको छोड़ देता है। बाद में इनकम टैक्स को बोलता है, वो बोलते हैं कि इसका हिसाब आप नहीं बताया मुझे, चलो आपको अरेस्ट कर देते हैं, बोल के ले जाते। आजकल ऐसा ही हो रहा है सिनेमाज में, आजकल सिनेमाज में ऐसी हो रहा है। परसों मैं सुना था एक तहसीलदार ब्राइब यानी रिश्वत, लंचम, उसे लेते हुए पकड़ा गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है और पैसा होना चाहता है। बाद में गवर्नमेंट सरकार ने उसका पूरा धन दौलत लेकर चले गया। बाद में क्या मिलता है लास्ट में, है तो ये मिलता है। तो धन दौलत रहने पर भी, शांति रहने पर भी, बंगला रहने पर भी, अब देखिए जमीन है, बहुत सी जमीन है, डर कोई आके कब्जा कर लेता है। नहीं तो आपके पास बंगले बहुत है तो आपको डरा कर बंगला आपके नाम पे लिखवा लेता है। अगर कुछ भी नहीं तो बेटे बेटियां ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए पूरा, परसों मैं देखा था एक लड़का ऑनलाइन में उसको गेम खेल रहा है, उसे पैसे देने के लिए बाइबल, हम जो कुछ भी अनलॉक करते रहते हैं ऑनलाइन में, मुझे तो पूरा पता नहीं, लेकिन ऑनलाइन में अनलॉक करने के लिए बाइबल क्या पाता है, आपके बैंक के डिटेल्स पूरे वहां पे रहते हैं, आप बाई दबाते कि जितने पैसे होंगे उतने पैसे चले जाते। परसों भी मैं देखा इसके बाद वैसा होता है। नहीं तो हमें कुछ बीमारियां आती है, हमें कुछ बीमारी है, कोई क्या है, कैंसर, शुगर, हार्ट अटैक, ऐसा भी हो सकता है। तो आज हम कह सकते हैं कि आम आदमी यानी मिडिल क्लास के इंसान ही आजकल बहुत खुश है। तो शांति की राह पर, शांति के मार्ग पर चलने के लिए, शांति के मार्ग पर चलने के लिए हमें कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। क्या केवल हमारे लिए, एक ही घर के लिए, घर के लिए नहीं, कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री झगड़े हो सकते हैं। कैसा झगड़े हो सकते हैं? हमारे स्टेट्स में वाटर, कृष्णा वाटर, गोदावरी वाटर, इस वाटर के लिए हम झगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पानी से हमें बहुत सुविधाएं हैं, खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर होता है, पीने के, खाने के, धोने के आता है, सुबह उठते क्या ब्रश करना है तो पानी होना चाहिए, और कई तरह कंपनी चलना है, करंट तैयार होना है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार होना है, पूरों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। आपके पास पानी ज्यादा है तो क्या आप ही उसे पूरा बांधकर लॉक कर लेते हैं क्या? नहीं, आपके जरूरतों को पूरे करने के लिए आपको थोड़ा बहुत इतना परसेंट पानी का इस्तेमाल करना है, उपयोग करना है, बोलकर आपको रहा है तो उतना ही करना चाहिए। देशों के बीच में आज तो हम बहुत सुन रहे हैं, परसों आप सभी देखिए चाइना हमारे देश के जवानों पर हमला किया है। हमारे देश के जवानों के पास कुछ हाथ में वेपन्स नहीं थे, उनके हाथ में भी वेपन्स नहीं रहते, लेकिन कुछ डंडे थे, उसे मार दिया। तो इस कारण हमारे और चाइना के बीच में तनाव आ गया। तनाव मीन्स टेंशन आ गया। क्यों? कभी भी युद्ध हो सकता है। तो इस ऐसा होने से हमने क्या किया है, इस देश को मुंहतोड़ जवाब देने की सोच किया है। क्या कर दिया है पहले बोलिए, पता है ना आपको? चाइना के फोन्स, टिकटॉक्स, ये पूरे बैन कर दिया। बैन करने से क्या होता है, उनके देश में पैसे की आमदनी गिर जाती है। जैसा कि अब कोरोना आया तो सभी जगह लॉकडाउन, क्या हुआ है, सभी की इनकम रेट गिर गया है। तो इस प्रकार हम शांति में जाने से, तो अब देखिए वही हम बैठकर बात करें तो आपको समस्या, मुझे समस्या है, दोनों मिलकर क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए। अरे मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, हाँ क्या है? घर के बाजू वाला, अरे तू रोज सुबह मॉर्निंग प्रैक्टिस करता है, होम थिएटर में लगाता है, गाने लगाता है, मैं नाइट ड्यूटी करके आता हूँ, जब भी सो जाता हूँ तू गाने लगाता है, बाजू के घर वाला इंसान वो जाके उसे डांटता है, ब्रदर स्मॉल रिक्वेस्ट बोल के उसे बिठा के घर में बिठा के बोलना, मैं रात को नाइट ड्यूटी करके अभी आया हूँ, मैं सो जा रहा हूँ, प्लीज मॉर्निंग के टाइम में आप सॉन्ग्स मत लगाओ ना। मॉर्निंग के टाइम में सुबह अभी मॉर्निंग लगा सकते हैं आप, 8 और 10 तक, 8 तक लगा सकते हैं, 9 तक लगा, लेकिन दिन तमाम आप लगाए समझो, वो सोता है क्या? नहीं सोता है, तो उससे गुस्सा आता है। तो ये आके आप बात करें समझो, ओके ब्रदर, मैं मॉर्निंग के टाइम में भक्ति के
गाने लगा लेता हूँ, बाद में आप सो जा सकते हो, बस स्लोली लगा लो। तो इस तरह का जो कुछ भी हमारे पास समस्या रहती है हम बैठ के उसे सुलझा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आजकल कई देशों में, दुनिया के सभी देशों में युद्ध का माहौल है। युद्ध का माहौल मीन्स वॉर। आजकल सभी देशों को एक ही डर है, अगर वार हुआ तो इस दुनिया में, हमारे देश में नहीं पूरे दुनिया में क्या होता है, नो मैन एंड वुमेन, पूरे लोग मर जाते हैं। तो जब धरती रहकर भी हम नहीं रह सकते हैं। तो हम शांति के मार्ग पर चलना चाहिए। इस शांति के लिए बहुत लोगों ने कोशिश किया है। तो युद्ध के बताता हूँ, युद्ध होने से क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है, टू साइड्स वालों को भी नुकसान होता है। नुकसान यानी लॉस होता है। उनकी तरफ की मिलिट्री मर जाते, इनकी तरफ की मिलिट्री मर जाते, इनके टैंक्स, वेपन्स, हेलीकॉप्टर्स, शिप्स, प्लेन्स पूरे ये हो जाते हैं और इनके भी ये हो जाते हैं। बाद में क्या होता है, इनके मिलिट्री मर जाती है, इनकी मिलिट्री मर जाती है। घर में एक ही काम करने वाला है तो उसका घर का कौन देखता है, कौन देखता है। तो इस प्रकार लॉसेस भी बहुत होते हैं। तो हम बैठ के बात करने से क्या होता है, दोनों के बीच में बैठकर बात करने से हमारा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, समस्या सुलझा जा सकती है। तो इस प्रकार हम हर पल शांति की राह पर चलना चाहिए। एग्जाम्पल हमारे देश के गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने जाति पिता कहा गया है। उन्होंने क्या किया है, अहिंसा मार्ग को अपनाया है। अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, यानी किसी को हम कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई आए तो आज तो हम कोई भी चुप नहीं बैठता है। गांधी जी ने कहा है कि स्वतंत्र संग्राम में, आजादी की लड़ाई में उन्होंने कहा है कि आपको कोई एक मारे तो आप दूसरा गाल भी नहीं बताओ। ऐसा होने से क्या होता है, होने से क्या होता है पता है आपको? एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मैं इस बीच में, हाँ, मुन्ना भाई MBBS देखा है मैंने सिनेमा, आप भी सभी लोग देखा होगा, तेलुगु में शंकर दादा MBBS। तो वहां पर चिरंजीवी वहां पे रेडियो स्टूडियो में बैठता है, एक इंसान उसका प्रॉब्लम उसको बताता है। क्या है वो, एक ऊपर मंजिल वाला एक इंसान हमारे घर के बाजू आके, रोज घर के बाजू आके ऐसा थूके चले, पान खाता है वो थूके चले। ये बात चिरंजीवी को बताता है, वो इंसान हीरो को बताता है। तो वो कहता है कि गांधीगिरी यानी आप उसे कुछ भी मत बोलो। ऐसा 2-3 दिन होता है। चौथे दिन क्या होता है, वह थूकने वाला इंसान शर्मा जाता है। अरे इतने अच्छे इंसान को मैं तड़पाया, दुख दिया, सॉरी सॉरी। तो इस प्रकार कोई भी अहिंसा मार्ग पर रहने पर, अब देखिए हमारे पास कई लोग स्ट्राइक करते हैं, नेता लोग स्ट्राइक करते समय नारे लगाते, गवर्नमेंट डाउन डाउन, गवर्नमेंट डाउन, वो ये बोलते रहे, बोले तो और कुछ भी नहीं बोलते हैं, हमारे मांगे पूरे करो, हमारे मांगे पूरे करो, ये बोलते हैं, साइलेंट बैठ जाते। साइलेंट बैठे जब, क्या हो कोई आके उसको पुलिस वाला मारता है क्या? बेचारा वो कुछ भी नादान है, कुछ भी नहीं बोल रहे, तो उसमें क्या कमी? तो इस प्रकार हमारे जीवन में शांति का बहुत महत्व है। शांति के कारण ही दुनिया पूरी सुख सुविधा से है। जहाँ सुख है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वह दुनिया का स्वर्ग सा देश है। स्वर्ग यानी क्या है? पीसनेस। स्वर्ग यानी क्या है? पीसनेस, शांति है, ठंडक। आपके घर में, अभी इससे पहले मैं बताया, घर में आप पिताजी नाइट ड्यूटी करके आते हैं, नाइट ड्यूटी है उनकी, सुबह से हम टीवी लगा रहे, तो पिताजी को गुस्सा आता है ना, तो हम उनकी प्रॉब्लम समझकर टीवी का वॉल्यूम कम लगाकर सुनना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे देश से गांधी जी को हम लिया तो अहिंसा, नॉन वायलेंस के बारे में उन्होंने बताया है। इसी प्रकार हम शांति यानी शांति का असल मतलब क्या है? शांति का असल मतलब यह है कि, मीनिंग ये है कि नॉट ओनली पीसनेस, दिल से भी हम शांति से रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, पीस से रहना चाहिए। कैसा? बाहर कुछ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर शांति नहीं है। क्या है?
कोई आके धन दे तो, कोई आके ये करे तो, ऐसा भी नहीं सोचना है। शांति यानी मुंह बंद करके बैठना नहीं, फिर कैसा दिल से भी रहना है, पीसनेस एंजॉय करना है। तो इस शांति के लिए हम क्या करना चाहिए, हमारे मार्ग पर चलना चाहिए, सबकी देखभाल सोचना चाहिए। अगर युद्ध हुआ तो पूरा देश नष्ट हो जाता है। केवल देश ही नहीं, देश का हमारा पानी और धरती, हवा, ये पानी कैसा खराब हो जाता है आजकल, बायोलॉजिकल वेपन्स, अभी तक ये कोई किया है नहीं किया मुझे भी पता नहीं। बायोलॉजिकल वेपन्स, वायरस, गैस, एक जहरीला गैस, पॉइजनस एयर, छोटा रहता है, वो हमारे देश में आके उसे खोल देता है, पूरा स्प्रेड हो जाता है, मर जाते हैं। तो यहाँ पे हम हवा छोड़ने से क्या होता है, ये केवल हवा वहीं पर ही रहती है। दुर्भाग्यवश इस हवा कहीं पर दूसरी जगह गई समझो, उस देश को भी नुकसान होता है। तो धरती पे बॉम्ब्स डालते हैं, कौन से बॉम्ब्स, एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब्स डालते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब्स डालने से क्या होता है, कई हजारों साल तक वहां पे हरियाली का तिनका भी नहीं उगता है। क्यों, वो इतनी खराब हो जाती है, वो कुछ काम पे नहीं आती है। अगर वहां पर एरिया में रहने से पब्लिक को, इंसान को, जनता को क्या होता है, स्किन एलर्जी, ब्रेन हर्ट, लंग्स, वो हवा अंदर जाने से हमारे लंग्स, फेफड़े खराब हो जाते हैं। और पानी, हमारे पानी में वो कुछ केमिकल्स डाल दिए तो पानी पूरा खराब हो जाता है, हम मर जाते हैं। और पानी के अंदर जो जीव जंतु है, यानी डॉल्फिन्स, फिशेस और तरह तरह के टॉर्टोइसेस, ये पूरों का नुकसान हो जाता है। वही युद्ध ना होने से सभी लोग खुश हो जाते हैं। युद्ध होने के कारण देखते कि आज युद्ध में केवल हम लोग ही जाते हैं, यानी पुरुष लोग ही जा रहे हैं, आजकल लेडीज भी जा रहे हैं समझो। लेकिन वो गए तो मर गए, तो उनके घर का देखभाल कौन करता है। तो ऐसे पूरे समस्याओं का समाधान करना है शांति यानी हमारे मन से हम चुप रहना है, केवल मुंह से नहीं, मुंह से भी। और हम कुछ भी बात नहीं कर सकते। स्कूल में टीचर बोलते हैं अरे चुप बैठो, मेडिटेशन करो, ये टीचर को कुछ भी काम नहीं है, कभी भी देखो पीसनेस बोलते रहते हैं। ऐसा यानी मुंह बंद कर भी हम दिल में कुछ बोले तो वो शांति नहीं होती है। तो शांति मुंह से और दिल से होना चाहिए। जहाँ शांति है वहाँ पे सुख है, वहाँ सुख है वहाँ स्वर्ग है। स्वर्ग ही क्या है, शांति है। तो इस तरह हमारे जीवन में शांति रहने से, अरे मैं सुबह से कर रहा हूँ, मुझे कुछ शांति नहीं है, चैन नहीं है, मुझे कुछ शांति नहीं है, चैन भी नहीं है। तो ऐसा कहकर हम बोलते लगे अरे सुबह से मैं कर रहा हूँ, अरे मुझे कुछ थोड़ा भी रिलैक्स नहीं है। शांति यानी पीसनेस यानी रिलैक्स। तो इस प्रकार इस पाठ में हम दो महत्वपूर्ण इंसानों के बारे में हम बात करेंगे, दो महत्वपूर्ण इंसानों के बारे में बात करेंगे। तो कैसा लगा है बच्चों शांति का माहौल? अब पता चला है ना, शांति यानी क्या है, लड़की नहीं, शांति यानी पीसनेस। दुनिया का सब कुछ धन दौलत हमारे पास रहने पर भी हमें डर नहीं रहना चाहिए, मन से शांति से रहना चाहिए और मुंह से भी हम शांति से रहना चाहिए। तो यह है आज का हमारा पाठ, शांति की राह में। तो हम भी देखिए, आज जाने दो फ्रेंड्स झगड़ते रहते, अरे कौन ही अरे चलो भाई शांत हो जाओ, कूल डाउन बोल के हम बीच में जाके उन्हें रोक देते। क्यों? उसको पास पसंद नहीं, ऐसा नुकसान होता है। तो ये है हमारे शांति के राह का पाठ। तो ये है हमारा पहला उपवाचक पाठ, शांति की राह में। तो अब हम थोड़ा बहुत पाठ के अंदर जाएंगे।
यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव और सुख साधन उपलब्ध है लेकिन शांति नहीं तो वह सुख साधन व्यर्थ है। संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं सबका एक ही उद्देश्य है, शांति। तो पाठ हम बाद में कल के पीरियड में पढ़ेंगे।